देवघर के सारठ प्रखंड के पिपरा गांव के रहने वाली रिंकू देवी के बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी और परिवार के भरण पोषण को लेकर एसपी से गुहार लगाई जा रही है। दरअसल इनका पुत्र दिनेश माझी चित्रा स्थित एसबीआई बैंक में प्राइवेट प्यून के रूप में कार्यरत था, जो पिछले साल 3 सितंबर को ड्यूटी कर वापस घर आ रहा था, जिसके बाद उसका शव एक जंगल से बरामद किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो अपने बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष पूरा परिवार धरने पर बैठ गया और जल्द न्याय की मांग की। के पूछते बाबू, हम दुगो पोता पोती छे, हम पुतो हमनी दू परिवार 5 गो हम पति दू हमको के पूछते हमर बता मत के मारे थे, कुछ पता था? हां पता छे बाबू। के मारे? प्रदीप महतो है के हम जरा कर। अच्छा। और पूरा है के अवदेश महतो। अच्छा। हां अरे आकाश जे को यहां को है दीदी को देखो तरा सखी को है। मैं कल हम बोल देखे हम सब साथे बोल साथ नाश्ता किया होटल में, चंद्रिका होटल में। अच्छा। हाँ बोलो बीथी कैमरा चेक करेगा तो बोल मिल जाएगा, बोलो तुम्हारा दिनेश को कौन मारा है, उस दोनों बोल मारा है। तो ये घटना कब का है? भादो महीना का है सर। भादो महीने का। हाँ। कब हुआ ये घटना? रात में कि दिन में? दिन में हुआ। रात में हुआ, रात में सर। रात में कितना बजे? 8:30 बजे रात। 8:30 बजे। हमारा साथ में मौसा है, बोल प्रदीप मौसा है, बोल हम जा रहे हैं मसीह को घर। अब तुरंत फोन किया थाना वाला, बोल तुम्हारा हमारा भाई को तुम्हारा भजन एक्सीडेंट हो गया है। अब तुरंत देकर ले लिया, उठा के ले आया, तो हमको देखने नहीं दिया सर। थाना में कंप्लेंट किए थे? हाँ। साहिबगंज जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पशुपालन कार्यालय के मुख्य सड़क के पास दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने फूल डेकोरेशन करने वाले दिलीप तांती के बेटे नवल कुमार उर्फ बड़कू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी देते हुए मृतक युवक के बड़े भाई गौतम कुमार ने बताया कि उसके भाई को किसी का फोन आया, जिसके बाद वो गया और वापस नहीं लौटा। जिसको गोली लगा कौन है वो? ये मेरा भाई है। नाम क्या उनका? नवल कुमार जी। ठीक है, बताइए। ये 10:30 बजे के बीच में ये बाथरूम गया। इस बाथरूम से निकलने के बाद मैं नहाने जा रहा था, तो इसको कॉल आया। ये बोला मैं चचा आ रहे हैं। उसके बाद वो घर से कपड़ा पहन कर निकल गया। उसके बाद अभी हम लोग को पता चला है कि इसको कोई गोली मार दिया। घर पर आके कोई बोला, तब दौड़ के आए हम लोग यहाँ पर। किसी से कोई पहले का दुश्मनी? पहले का दुश्मनी का तो पता नहीं है। रहा बात पीछे हम लोग का घर से झगड़ा चल रहा था, वो भी थोड़ा सा मतलब बोल रहा था कि इसको मरवा देंगे ये वो। किससे झगड़ा चल रहा है? पीछे मेरे घर के पीछे एक महेश तांती नाम है। नाम क्या है? महेश तांती है। कितना दिन से झगड़ा चल रहा है? ये थोड़ा मेरा मेटल है, घर का ही मेटर के कारण झगड़ा चल रहा था। ठीक है। गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और गिरिडीह पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में सिरसिया स्थित सेलिब्रेशन होटल में स्वर्ण व्यवसायियों के साथ एक बैठक रखी गई। इस बैठक में स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा और जिले में बढ़ते हुए अपराध पर कैसे नियंत्रण हो, इस पर चर्चा की गई। वाईफाई फैसिलिटी के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एवं जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज सिरसिया स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में एक स्वर्ण व्यवसायियों के साथ एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें शहर के तमाम मुफस्सिल थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, हमारे एसडीपीओ सर जितवाहन सर और साइबर के डीएसपी और पचम्बा थाना के इंस्पेक्टर साहब के समक्ष रखा गया। इसमें तमाम स्वर्ण व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं के अपने पुलिस प्रशासन से रूबरू अवगत कराया और शहर में विगत कुछ माह पहले जो चोरी की जो घटनाएं अंजाम हुई है, उससे कैसे निजात पा सके, उसमें त्वरित कार्रवाई हो के कैसे उद्भेदन हो सके, इसको सारी बिंदुओं पर हम लोग क्रमवार चर्चा की और इस पर कैसे अंकुश लग सके। इसमें व्यापारियों के तरफ से भी कुछ पहल, ठोस पहल हम लोग के सामने रखा गया और हम लोग के प्रशासन के माध्यम से भी कुछ ऐसे टिप्स दिए गए जिसमें निकटतम भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। तो हम लोग इसमें पहल कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग इस बिंदु पे चर्चा हुआ है, बहुत जल्द इस पर फिर हम लोग बैठ के रिव्यू मीटिंग करेंगे और सारे व्यापारियों को पुनः बुलाएंगे। और प्रशासन से हम लोगों ने ये आग्रह किया है कि जितनी भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई है, त्वरित उस पर उद्भेदन करा के संबंधित जो भी थाना से है वो उसका उद्भेदन करके व्यापारियों को संतुष्ट करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स
रामगढ़ के सीसीएल क्षेत्र के सरका में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के प्रांगण में यूनियन का 86वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रमिक नेता सुशील कुमार सिन्हा ने यूनियन का झंडा फहराया। इस दौरान शहीद कॉमरेड जतरू राम का सुदर्शन राम, कॉमरेड हरिहर राम, बरतू राम की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे सिरका में यूसीडब्ल्यू लगभग 52 वर्षों से यहाँ कार्य स्थापित है और मजदूरों के हित में हमेशा संघर्षशील रहा है और मजदूर हित में हमेशा कार्यरत है। और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह हर वर्ष स्थापना दिवस से सिरका कॉलोनी में हम लोग मना रहे हैं। देश की राष्ट्रीयता में, देश के विकास में और मजदूरों के उत्थान के लिए राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। देवघर के इंदौर स्टेडियम में संताल परगना बैडमिंटन चैंपियनशिप की आज से शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में संताल परगना के सभी जिलों से लगभग 190 पुरुष महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के पूर्व सदस्य युधिष्ठिर राय द्वारा किया गया। इस मौके पर युधिष्ठिर राय ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों को एक उचित प्लेटफॉर्म देकर उनकी प्रतिभा को निखारने से है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। ये संथाल परगना बैडमिंटन चैंपियनशिप बहुत काफ़ी वर्षों के बाद देवघर में हो रहा है। लगातार दुमका इसको ऑर्गेनाइज़ करते रहा है। इस बार हमने प्रयास करके झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन से हमने एफिलिएशन लिया है और यहाँ पे कराया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं यहाँ पर पूरे संथाल परगना से कम्पीट करेंगे और अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए करके ये संथाल परगना टूर्नामेंट डिवीज़न लेवल पे कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत वर्षों के बाद देवघर में हो रहा है और बहुत शानदार व्यवस्था है। और देवघर जैसा कि ये अतिथि सत्कार के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो हम लोग तैयार हैं। और जल्द हम लोग यहाँ पे पूरा इंडिया लेवल पे एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। फरवरी में बातें चल रही है। उम्मीद है कि झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन यहाँ पे मौका देगा देवघर को आयोजन करने के लिए। पूरे संथाल परगना का ही बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। ऐसे तो जिला भर का होते ही रहता है, उसके बाद पूरे संथाल परगना का ही बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें सारे गोड्डा, पाकुड़, राजमहल, दुमका, देवघर, जामताड़ा सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने से रहने तक का। ट्रॉफी भी बढ़िया दिया जाएगा, जैसा होगा इनाम भी दिया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्रतिभा हमारे यहाँ से निकले और बैडमिंटन में नेशनल का नाम हमारा रोशन करे, इंटरनेशनल खेलने जाए, यही हम लोग की कामना है। और पूरा देवघर का बच्चा भी, उसका भी भविष्य संवरेगा, अच्छा खेल दिखेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखेगा, तो उन लोग का मनोबल आगे बढ़ेगा। ये एनआईए की टीम ने झुमरा पहाड़, चत्रोचट्टी, रजुडेरबा, लोधी, चियाटाड़ और हरियदोमो धमधरवा गांव में अलग अलग टीमें पहुंची और नक्सलियों से संबंध रखने वाले नक्सली संगठनों के बारे में जानने वालों और उन तथ्यों को खंगालने में एनआईए की टीम लगी रही। पुलिस अधीक्षक ने भी इसकी पुष्टि की। टीम ने नक्सल प्रभावित इस इलाके में लगभग 4 घंटे तक छापेमारी की है। बोकारो पुलिस अधीक्षक मनोज सरग्यारी ने कहा कि एनआईए को नक्सलियों और उनके नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी में मिले कई दस्तावेज साथ लेकर गई है एनआईए की टीम, जो नक्सली संगठन की गतिविधियों और उनके संबंध को उजागर कर सकते हैं। उसमें मदद मिल सकती है कि किस तरह इनके संबंध रहे हैं नक्सली संगठन से। वहीं इस मामले में बोकारो थर्मल से बच्चा सिंह नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया।
रामगढ़ में सार्वजनिक दुर्गा मंडप गिद्दी के प्रांगण में दामोदर बचाओ संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समाज सेवियों, राजनीतिक दल के सदस्य, आमजनों ने भाग लिया। बैठक में दामोदर पुल बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे ने कहा कि बीते 1980 के दशक में दामोदर नदी के ऊपर गिद्दी भुरकुंडा जाने वाली पुल का निर्माण किया गया था, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बीते 2 वर्षों से पुल की जर्जरता को लेकर नए पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन पुल निर्माण की मांग पर अटका पड़ा है। लेकिन अब तक जो पहल किया जाना चाहिए था, आज जैसे हमको क्षमा करेंगे बात बोलने से, कि आज जैसे यह बात बोल रहे हैं कि कैसे नहीं सुनेगा, सब कुछ सुनेगा, सब करेगा। आज इस बैठक में हम लोग तय कर लेंगे कि हम लोग आंदोलन कब कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रबंधन को नोटिस देंगे और कब स्टार्ट करेंगे, आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा वो भी आज हम लोग तय। यदि पुल क्षतिग्रस्त होकर के धराशायी हो जाती है तो कितने आबादी प्रभावित हो सकती है? मेरे ख्याल में लगभग यह 2 प्रखंड तो सीधी, चाहे वो भुरकुंडा प्रखंड की बात करें या डाड़ी प्रखंड की बात करें, सीधा इफेक्टेड है। मतलब 10 लाख लोग सीधा इफेक्टेड है इससे। और आवाजाही का साधन यदि हमें भुरकुंडा जाना है तो हमको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति है। और यह बड़ा मार्केट है भुरकुंडा, हम लोग को दिन रात जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, सैकड़ों स्कूल बसें इधर से आना जाना है, इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। और लेकिन सारा प्रबंधन से लेकर प्रशासन और राज्य सरकार कान में तेल डाल करके चीर निंद्रा में सोई हुई है। तो पुल का जो है मरम्मत होना बाकी, मरम्मत होना चाहिए। हम लोग उसका टेस्ट भी करवा लिए हैं, उसका रिपोर्ट भी आरसीडी को भेजा जा चुका है। यदि वहाँ से एनओसी मिलता है तो या तो वो करवाएं, फंड हम लोग सीएसआर में देने के लिए तैयार हैं। फंड देंगे, रिपेयरिंग तो उन्हीं को कराना है, पुल तो हमारा है नहीं। करीब 30-40 साल पुल बताया जा रहा है सर। हम बगल में एक नया पुल बनाना भी प्रस्तावित है, जिसके लिए हमने चिट्ठी दिया है प्रशासन को और आरसीडी को भी लेटर लिखा है। तो यदि वो इनिशिएटिव लेंगे तो नया पुल बनाया जा सकता है। जमशेदपुर के घड़ी गोलचक्कर में 2 गुटों के बीच में झड़प हुई। नामकरण को लेकर गोलचक्कर में ये विवाद शुरू हुआ है और 2 गुटों के बीच में ये विवाद हुआ, जिसे लेकर धरना देने और विरोध करने की बात अब कही जा रही थी। अब इस मामले में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और मामला बढ़ता हुआ नजर आने लगा था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ बल प्रयोग किया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ नामकरण को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए। धरना प्रदर्शन इस मामले को लेकर चल रहा था और यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी इस भीड़ को, इस धरना को खत्म कराने के लिए।